हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस चार्ट पैटर्न की सीरीज में हम लोग बात करेंगे बुलिश चैनल पैटर्न के बारे में। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए चार्ट पैटर्न की पूरी सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर करिए आप उसको जाके देखिए, बिकॉज हम लोग इस सीरीज में सिर्फ चार्ट पैटर्न को नहीं बल्कि स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करके कैसे ट्रेड को करना है वो हम लोग बता रहे हैं। बिकॉज मार्केट में पैटर्न्स जो भी बनते हैं, मैं हर बार ही कहता हूं कि ये पैटर्न्स बनाए जाते हैं बिग इंस्टीट्यूशन द्वारा, मार्केट मेकर द्वारा, ताकि वहां पे उनको लिक्विडिटी मिले और आप लोग उनके शिकार बनो, आप लोग के स्टॉप लॉसेस हो और उनका प्रॉफिट हो। तो हम इस वीडियो के सीरीज से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जब भी ये पैटर्न बने तो आपको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड करना, बल्कि आपको जो मैं सेटअप बता रहा हूं आप उस वे में अगर ट्रेड करोगे तो आप 10 में से 7 बार प्रॉफिटेबल होगे। बिकॉज 10 में से 3 बार जो होती है चार्ट पैटर्न काम करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम चार्ट पैटर्न काम नहीं करते हैं। ठीक है, पैटर्न हम लोग पहले पढ़ेंगे। अब इस वीडियो के थ्रू कैसे हम लोग जानेंगे, पहले तो हम लोग पैटर्न को पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल वे क्या है, ताकि जो हमारे बिगिनर्स वाले ऑडियंस है वो समझ जाए कि पैटर्न्स ऐसे होते हैं। उसके बाद क्या एडवांस कॉन्सेप्ट लगाना है वो हम लोग उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है बुलिश चार्ट पैटर्न। तो देखिए, बुलिश चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो कुछ इस वे में बुलिश चार्ट पैटर्न दिखता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे बात करते हैं। अब बुलिश चार्ट पैटर्न इज अ टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न दैट इंडिकेट अ पोटेंशियल अप ट्रेंड इन द प्राइस ऑफ अ फाइनेंशियल असेट सच एज स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी। चलिए, हम लोग खाली स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं। द पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टू पैरेलल ट्रेंड लाइन दैट slant upward where the upper trend line represents the resistance and the lower trend line represents the support। ठीक है, अगर इस वीडियो में हम लोग बात करें तो देखिए, दो ट्रेंड लाइन है, ये और इसमें आपको दिखा रही है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है और ये आपका सपोर्ट लाइन है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलता है, और सपोर्ट क्या है? जो प्राइस को सपोर्ट करता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, यही आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। पैरेलल ट्रेंड लाइन, द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस, द लोअर लाइन इज द सपोर्ट लाइन एंड द अपर लाइन इज द रेजिस्टेंस लाइन। मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। बोथ लाइन स्लोप अपवर्ड इंडिकेटिंग ओवरऑल अप ट्रेंड। ठीक है, दोनों जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ ऐसे स्लोप कर रही है तो दिखाता है कि ये आपका अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड को पहचानने के लिए क्या होता है? हायर हाई और हायर लोज होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है हायर हाई हायर लोज। विद इन द चैनल द प्राइस मेक्स अ हायर हाई एंड हायर लोज confirming the uptrend। ठीक है, मल्टीपल टच पॉइंट। अब मल्टीपल टच पॉइंट क्या होता है? द प्राइस शुड टच बोथ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एटलीस्ट ट्वाइस ईच। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये आपका जो है रेजिस्टेंस, तो प्राइस जो है ये हुआ होगा। ठीक है, एक बार यहां पे टच किया, 1 2 1 एंड 2, तो 2 बार टच कर लिया तो ये फिर चैनल कंफर्म हो जाता है। यही एक चीज बताया जा रहा है इस पीडीएफ में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। Volume confirmation, a increase in trading volume during the upward move and a decrease in volume during the downward move correction within the channel can confirm the strength of the trend। Okay, एक बात याद रखिए, जब मार्केट में इस तरह चल रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरह चल रहा है और ये अप ट्रेंड और बन रहा है। ठीक है, तो जब मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें वॉल्यूम है, और जब नीचे आ रहा है तो इसमें वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ, वॉल्यूम हमेशा डिसेप्टिव हो सकती है। कैसे विदाउट वॉल्यूम पहचानना है? देखिए, कैंडल की जो साइज होती है ना, वो आपको बता देती है कि इस कैंडल के साइज में मोमेंटम से नीचे गिर रहा है कि यार कि करेक्शन है। तो अगर मार्केट में जब डाउन आ रही है मार्केट, तो हमेशा याद रखिए अगर उसमें विक ज्यादा है, बॉडी कम है, तो समझ जाइए उसमें वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, बिग मोमेंटम से जा रही है, तो वो उसमें वॉल्यूम है। ओके, चलिए ये एडवांस कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। आई होप आप इसको रिमेंबर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। चलो, वॉल्यूम कंफर्मेशन, एन इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग अपवर्ड मूव एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मूव करेक्शन विद इन द चैनल कैन कंफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ओके, आगे हाउ टू ट्रेड अ बुलिश चैनल पैटर्न। चलिए, अब यहाँ पे जो सब लोग कॉमन है रिटेलर्स के बीच, वो जानते हैं कि भाई कैसे ट्रेड किया जाता है। एंट्री पॉइंट, ट्रेडर टिपिकली लुक टू एंटर अ लॉन्ग पोजीशन व्हेन the price touch the support line of the channel. This suggests that the price may rebound from the support and continue in uptrends। चलिए ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ, एक इसमें नोट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे इजी वे में समझ में आए। चलिए, ट्रेडर्स कहां पे इंटर करने की सोचते हैं? जब वो यहाँ पे आसपास कहीं टच होता है तो यहाँ पे उनकी एंट्री पोजीशन होती है। ठीक है,
क्या प्रेडिक्ट करके भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे वो लोग सपोर्ट के आसपास एंटर करते हैं, यही एक चीज समझाया है। ठीक है, एग्जिट पॉइंट, प्रॉफिट टारगेट आर ऑफन सेट नियर द रेजिस्टेंस लाइन ऑफ द चैनल वेयर द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फेस द सेलिंग प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे होता है, देखिए अगर यहाँ पे एंटर किए हैं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी पोजीशन को ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं, हो सकता है क्योंकि ये चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है तो यहाँ से वो सेलिंग जोन आ सकता है, मींस अगर सेलिंग जोन है यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वहां पे वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस का जानना, क्योंकि स्टॉप लॉस जो आम पब्लिक को पता है, मान लीजिए अगर आप बिगनर हो, ठीक है, आपने बुक पढ़ ली चैनल की कैसे ट्रेड किया जाता है, आपको पता है अच्छा यहाँ पे मुझको स्टॉप लॉस रखना है, ओके, तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी चाहिए तो वो कैसे काम करेगा, आप जैसे बिगनर से उसी तरह सारे रिटेलर्स हैं, उन सबके भी स्टॉप लॉसेस वहां पे, मार्केट क्या करेगा उसको हिट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं स्टॉप लॉस कहां होता है। अ स्टॉप लॉस ऑर्डर इज यूजुअली प्लेस्ड जस्ट बिलो द सपोर्ट लाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पोटेंशियल ब्रेकडाउन। ठीक है, अब सबके स्टॉप लॉसेस कहां है, सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी के बिलो, ये ट्रेंड लाइन है, इसी के बिलो स्टॉप लॉसेस है, बिलो स्टॉप लॉसेस, यहां पे इसी के ट्रेंड लाइन के बिलो ही स्टॉप लॉसेस हैं सबके। ठीक है, तो होगा क्या, यूजुअली होगा क्या, अभी हम लोग उसके आगे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, इफ द प्राइस ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस लाइन विद द इंक्रीज वॉल्यूम इट कैन सिग्नल अ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड, ट्रेडर में चूज टू इंटर एडिशनल लॉन्ग पोजीशन सच अ ब्रेकआउट। ठीक है, एनालाइज अ बुलिश पैटर्न, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनालाइजिंग अ बुलिश चार्ट पैटर्न इन्वॉल्व लुकिंग एट अ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट एंड ड्राइंग द सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेडर यूज चार्टिंग टूल टू आइडेंटिफाई दिस। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न का नॉर्मल लॉजिक देखिए खत्म हो चुका है, जो मैं आपको जो इसमें पीडीएफ में पढ़ा है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सारे यूट्यूब पे, सारे आपके चैट जीपीटी पे, सब पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन पढ़ के अगर ट्रेडर कोई बन जाता तो भाई सब लोग ट्रेडिंग कर रहे होते। ठीक है, कोई प्रोफेशनली अपना जॉब पे नहीं जाता, सब बैठ के सबको भाई मौज चाहिए। बट अब होता क्या है मार्केट में सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, उनको यार उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सब सेम है, पर क्यों स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, यही मैं बताऊंगा क्यों होते हैं। क्योंकि मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे चलती है, क्योंकि मार्केट मेकर को चाहिए बड़े ऑर्डर। मार्केट मेकर कोई ये नहीं है कि उनको सीक्रेट स्ट्रेटेजी पता है, मार्केट मेकर को पता है कि जो लोग ट्रेड करते हैं वो क्या क्या देखते हैं, तो वो उन लोगों को पता है 5-6 चीजों का कॉम्बिनेशन में वो सबका स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, क्योंकि 5-6 ही चीजें, 7 चीजें जो मार्केट में कॉमन है सभी लोग करते हैं। जैसे ये चैनल ट्रेडिंग, अब चैनल ट्रेडिंग में क्या क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में लोग नॉर्मली बहुत लोग काम करते हैं। अब इसी में मूविंग एवरेज लगा देंगे, उस पर भी लोग बहुत काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, चार्ट पे समझने से पहले उसके बाद हम लोग पहले इसमें जान ले कि हम लोग ने क्या क्या सीखा है। अब देखिए एडवांस कॉन्सेप्ट में कैसे करना है, ये अगर आपका है चैनल, ठीक, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसमें बता रहा है कि यहाँ पे आए तो ब्रेक करो, और अगर ये ट्रेड कर दे तो और यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए हम लोग एंट्री कब लेंगे, हम लोग एंट्री तब लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट आया, मार्केट यहां से ऊपर गई, फिर घूम के नीचे आ गई। ठीक है, फिर घूम के नीचे आ गई और सबका स्टॉप लॉसेस हिट करवा दी, फिर वहां पे कोई ऐसी लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट वाली कैंडल बनेगी तो हम लोग वहां पे एंटर करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक है, मान लीजिए चैनल बना है, बड़े टाइम फ्रेम का चैनल चल रहा है, 4 आवर का चल रहा है, 4 आवर का चल रहा है, 1 डे का चल रहा है, और अगर यहाँ पे मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक कर दी, तो आप जब जाके देखोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जब देखोगे तो आपको जरूर से ये वाली लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल बनेगी, वहां पे हम लोग एंट्री करेंगे। हाई जैसे ही निकलेगा एंट्री, लो का स्टॉप लॉस, और अपने रेजिस्टेंस पे आते ही बेच देंगे, आते ही बेच देंगे, देखना ही नहीं है, आते ही बेच देना है। ठीक है, अब अगर मार्केट ये वाला ब्रेकआउट दे देती है ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे भी कोई लिक्विडिटी स्वीप कैंडल मिलेगी, वहां पे सेलिंग का ही खोजेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज ये, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए रिस्की बेट है, क्योंकि मार्केट देखिए अप ट्रेंड में कभी भी ये इसको ब्रेक कर सकती है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी नीचे से अप ट्रेंड में आ रही है और ये चैनल बना रही है, तो मार्केट में अगर हमको ज्यादा प्रॉफिटेबल बनना है तो उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड करें। तो ट्रेंड अगर अपवर्ड है तो हमेशा नीचे आने पे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बट अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है तो इसमें भी आपके 50% चांसेस जीतने की बड़े मूव को, और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बनी तो लो के नीचे एंट्री, हाई का स्टॉप लॉस। अगर मेरा कट जाता है, बाई चांस स्टॉप लॉस हो जाता है ना,
तो फिर से जब मार्केट घूम के इसका लो निकाले तो फिर एंट्री करिए आप, ठीक है, तो फिर एंट्री करिए। अदरवाइज आप अपना दूसरा वे में आप समझ जाइए कि अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड का ही ट्रेड करेंगे। ओके, ओनली 2 टाइम्स मैक्स, ठीक, इससे ज्यादा आपको ऊपर नहीं जाना। चलिए अब इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए एक्सिस बैंक का चार्ट ये मैंने ओपन करके रखा है, ये 4 घंटे का चार्ट है। इसमें आप देखोगे आपका ये चैनल चलता हुआ आ रहा है अभी, ठीक है, और चैनल स्टार्ट हुआ था तो 2014 फेब से स्टार्ट हुआ था चैनल। देखिए अब हम लोग को क्या पता है भाई, 2 बार सपोर्ट आना चाहिए, तो मार्केट ने देखिए यहां पे 2 बार सपोर्ट ले लिया तो चैनल कंफर्म हो गया। 1 2 सपोर्ट, ठीक है, चैनल कंफर्म। आपने ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक, यहां पे रेजिस्टेंस कंफर्म है 1 2 रेजिस्टेंस कंफर्म, आपने ट्रेंड लाइन बना दी। अब आपको क्या करना है भाई, चैनल बन गया, अब हम लोग को वेट करना है यहां पे आने का। अब देखिए मार्केट क्या हुई, अब देखिए हम लोग जो है, आपका अगर डेट बताऊं मैं तो जून 13 2023 में हम लोग जाके देखने की कोशिश करेंगे 1 आवर में इस जगह क्या हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया और उसमें क्या बोला गया था, अगर ब्रेकआउट आया है तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग करिए, सबके स्टॉप लॉसेस इसी के नीचे होंगे, सबके देखिए स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट नीचे गई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ होगा जून 13 2023 को 1 घंटे के चार्ट पे। चलिए, क्लियर ब्रेकआउट आपका, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट कैंडल, मार्केट क्या की, अब आप देखेंगे कि ये वाली कैंडल पे आप फोकस करिएगा, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, और कितनी तेजी से मार्केट ने मोमेंटम के साथ नीचे दिखाया, जो शो किया कि भाई इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी ज्यादा है, इसमें आपके सेलर्स बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको चाहो तो इंडिकेटर पे जाके कंफर्म कर लो एक बार, ठीक है, अगर आप चाहते हो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना तो आप एक बार कंफर्म कर लो और इसको देखो, ठीक है, आपने क्या किया, लगाया, देखा, ओके, सो आपकी इसमें वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से, प्रीवियस डे के वॉल्यूम से काफी ज्यादा थी, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास वॉल्यूम की देखिए ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गई रेजिस्टेंस जोन पे। इसका मतलब दिखा रहा है सेलर्स की एक्टिविटी यहाँ पे जिंदा है, बहुत तेजी से हो रहा है। और मार्केट ने क्या किया, देखिए अगर आप यहाँ पे सेल आउट किए होते, ठीक है, आपका ये वाला स्टॉप लॉस वाला होता, ठीक है, आपका ऑलमोस्ट देखिए 975 के पास एंट्री होती, 990 का स्टॉप लॉस लगाते 15 रुपए का। अब आप ट्रेंड को राइड करते 1:3 1:4 का टारगेट, या फिर जहां आपका वो है वो पता है यहाँ पे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर ट्रैप हो गया है। और देखिए ये मार्केट आपका, आपने वहां से ट्राइड किया और 940 या 930 के आसपास आपने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया। आपने जैसे ही आया आपने वहां पे प्रॉफिट को 927 पे निकाल दिया, 975 पे आपकी एंट्री थी, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो 1:4 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिला। ओके, अब यहाँ पे आपका देखिए ट्रेंड बदला, सपोर्ट भाई है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है, बट देखिए हुआ क्या, यहां पे देखिए ब्रेकआउट तो दिया, ठीक है, पर क्लोज नीचे नहीं किया। जब क्लोज हो तब आपको समझना है कि ट्रैप हो रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं किया, वही बोला आपने क्लोज होने दो। अब देखिए इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, सारे ब्रेकआउट ट्रेडर इंटर हुए होंगे, सारे ब्रेकआउट ट्रेडर इंटर हुए। आपको क्या करना है, जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे तो आपको ऐसी कोई कैंडल खोजनी है, मोमेंटम वाली स्वीप कैंडल। आप अब ये भी देखोगे सपोर्ट के आसपास वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई है, जहां पे आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल आपको नहीं मिल रही, ओके, पर आपने देखा कि ये बड़ी सी कैंडल जो बनी है लिक्विडिटी स्वीप की है, प्रीवियस कई दिनों के स्टॉप लॉसेस को हिट की है। और देखिए मार्केट ने फिर यहाँ पे आप इसके हाई के ऊपर आपने एंट्री ली, आपने लो का स्टॉप लॉस लगाया, ऑलमोस्ट 10 रुपए का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अगर आप जाके चेकआउट भी करना चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हो। और मार्केट ने देखिए क्या आपका फेवर किया, एकदम, ठीक है।
आपकी 925 पे एंट्री थी और आपको मार्केट ने पूरा टारगेट रेजिस्टेंस जोन का आप यहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं 1050 तक मार्केट गया था। तो कुछ इस वे में आप बुलिश चैनल को आप ट्रेड करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया कि कैसे बुलिश चैनल पैटर्न को ट्रेड किया जाता है, कहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, कैसे हमारी एंट्री होनी चाहिए और कहां पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है, एडवांस्ड स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ताकि हम लोग एसएल से बचे और हमारी एसएल हंटिंग ना हो पाए और हम लिक्विडिटी स्वीप में लिक्विडिटी ना बन पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाके वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।